क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपना फोन उठाते हैं सिर्फ समय देखने के लिए और 30 मिनट बाद आपको याद ही नहीं रहता कि आपने फोन खोला क्यों था? क्या कभी किताब पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान भटक गया? क्या कभी किसी से बात करते हुए भी आपका दिमाग कहीं और था? अगर हाँ, तो शायद आप आलसी नहीं हैं, शायद आप बीमार भी नहीं हैं, शायद आप उस महामारी का शिकार हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। एक ऐसी महामारी जो शरीर नहीं बल्कि दिमाग को खा रही है, जिसका नाम है मेंटल फॉग। और सबसे डरावनी बात, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं कि वो इसके अंदर जी रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि मेंटल फॉग क्या है, ये कैसे आपके भविष्य को चुरा रही है, और सबसे जरूरी, आप अपना फोकस वापस कैसे हासिल कर सकते हैं। मेंटल फॉग आखिर है क्या? कल्पना कीजिए, आपके सामने एक साफ कांच है। उसके पार आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। अब उसी कांच पर धीरे धीरे धुंध जमा होने लगती है। सब कुछ वही है, लेकिन अब कुछ भी साफ नहीं दिखता। मेंटल फॉग बिल्कुल ऐसा ही है। आपका दिमाग काम कर रहा होता है, लेकिन पूरी क्षमता से नहीं। आप सोचते हैं, लेकिन गहराई से नहीं। आप पढ़ते हैं, लेकिन याद नहीं रहता। आप सुनते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। आप काम करते हैं, लेकिन लगातार थकान महसूस होती है। यही है मेंटल फॉग। और आज की डिजिटल दुनिया इसका सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। डिजिटल हेज। सुबह उठते ही फोन, नाश्ते के साथ फोन, काम के बीच फोन, सोने से पहले फोन। हम सोचते हैं कि हम फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि फोन हमें इस्तेमाल कर रहा है। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर शॉर्ट वीडियो आपके दिमाग को एक छोटा सा डोपामिन शॉट देता है। शुरुआत में ये मजेदार लगता है, फिर आदत बन जाती है, और फिर लत। समस्या ये नहीं कि हम जानकारी ज्यादा ले रहे हैं, समस्या ये है कि हम जानकारी को प्रोसेस करने का समय नहीं दे रहे। हमारा दिमाग लगातार शोर में जी रहा है, और जब दिमाग को कभी शांति नहीं मिलती, तो स्पष्टता मरने लगती है। आज इंसान के पास पहले से ज्यादा जानकारी है, लेकिन पहले से कम समझ। पहले से ज्यादा कनेक्शन है, लेकिन पहले से कम ध्यान। पहले से ज्यादा स्क्रीन है, लेकिन पहले से कम सोच। डोपामाइन लूप का जाल। सोचिए, आप सिर्फ एक वीडियो देखने बैठे थे, लेकिन 1 घंटे बाद ही स्क्रॉल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया आपकी इच्छा शक्ति से नहीं, आपकी न्यूरोलॉजी से लड़ रहा है। हर स्वाइप एक स्लॉट मशीन की तरह काम करता है। अगली रील अच्छी होगी, अगला वीडियो मजेदार होगा, अगला पोस्ट कुछ नया देगा, और आपका दिमाग बार बार वही इनाम खोजता रहता है। धीरे धीरे साधारण चीजें बोरिंग लगने लगती हैं। किताबें, पढ़ाई, गहरी बातचीत, लंबा काम, क्योंकि इन सब में तुरंत डोपामिन नहीं मिलता। और यही वो क्षण है जब आपका फोकस टूटना शुरू होता है। इसकी कीमत क्या है? मेंटल फॉग सिर्फ ध्यान की समस्या नहीं है, यह आपके पूरे भविष्य की समस्या है। क्योंकि दुनिया में सबसे मूल्यवान कौशल अब इंटेलिजेंस नहीं, अटेंशन है। जो व्यक्ति अपना ध्यान नियंत्रित कर सकता है, वही सीख सकता है, वही निर्माण कर सकता है, वही नेतृत्व कर सकता है, वही सफल हो सकता है। लेकिन अगर आपका ध्यान हर 10 सेकंड में टूट जाता है, तो आपका भविष्य भी टुकड़ों में बंटने लगता है। सपने अधूरे रह जाते हैं, लक्ष्य टलते रहते हैं, आत्मविश्वास गिरने लगता है, और धीरे धीरे इंसान मान लेता है कि शायद वो सक्षम नहीं है। जबकि सच ये होता है, उसकी क्षमता नहीं, उसका फोकस कमजोर हुआ होता है। अपना फोकस वापस कैसे पाएं? अब सवाल है, इस धुन से बाहर कैसे निकले? पहला कदम, डिजिटल डिटॉक्स नहीं, डिजिटल डिसिप्लिन। फोन हटाने की जरूरत नहीं, उस पर नियंत्रण वापस लेने की जरूरत है। नियम 1, सुबह उठने के पहले 60 मिनट फोन नहीं। अपने दिमाग को दुनिया की आवाज सुनने से पहले खुद की आवाज सुनने दो। नियम 2, दिन में कम से कम 90 मिनट डीप वर्क। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं, सिर्फ एक काम, एक लक्ष्य, एक फोकस। यही असली प्रोडक्टिविटी जन्म लेती है। नियम 3, हर दिन 10 मिनट की शांति।
कोई संगीत नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ आप और आपके विचार। आज ज्यादातर लोग अकेले बैठ नहीं सकते और यही सबसे बड़ा संकेत है कि उनका दिमाग आराम करना भूल चुका है। नियम 4। प्रकृति के साथ समय बिताइए। घास पर चलिए, सूरज की रोशनी लीजिए, आसमान को देखिए। आपका दिमाग लाखों सालों तक प्रकृति में विकसित हुआ है, न कि स्क्रीन के सामने। नियम 5। हर रात खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने अपना ध्यान किस चीज को दिया? क्योंकि आपका जीवन वही जाता है जहां आपका ध्यान जाता है। याद रखिए, मेंटल फॉग एक दिन में नहीं बनती और एक दिन में खत्म भी नहीं होगी। लेकिन हर बार जब आप बेवजह ट्रैक स्क्रॉल करने के बजाय सोचते हैं, हर बार जब आप नोटिफिकेशन के बजाय फोकस चुनते हैं, हर बार जब आप शोर के बजाय शांति चुनते हैं, आप अपना दिमाग वापस जीत रहे होते हैं। दुनिया आपका समय चाहती है, आपका ध्यान चाहती है, आपकी चेतना चाहती है, लेकिन फैसला आपका है। क्या आप अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस लेंगे या हमेशा किसी और के एल्गोरिदम के अनुसार जीते रहेंगे? क्योंकि अंत में जिसने अपने ध्यान पर नियंत्रण पा लिया, उसने अपनी पूरी जिंदगी पर नियंत्रण पा लिया। और शायद आज यही वो दिन हो सकता है जब आपकी मानसिक धुंध छटनी शुरू हो जाए।